फॉर्म भर लिया, सब कुछ सही था, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से पूरा आवेदन जो है रिजेक्ट हो जाता है। वो क्या चीज थी? तो निवास प्रमाण पत्र। अक्सर लोग इसे हल्के में ले लेते हैं और बाद में परेशान होते हैं, लेकिन अब नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो आसान तरीका जिससे कि आप घर बैठे अपने मोबाइल या तो फिर लैपटॉप की सहायता से निवास प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकते हो, वो भी बिना किसी झंझट के। बस ध्यान से देखना, क्योंकि एक सही तरीका आपका जो है पूरा परेशानी को खत्म कर सकती है और एक गलत तरीका आपका सब कुछ फिर से शुरू करा सकती है। निवास प्रमाण पत्र दोस्तों आपका रेसिडेंटल प्रूफ होता है, जो कि आपका अस्थायी पता को दर्शाता है। फॉर्म को अप्लाई करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है आपको तैयार रखना होता है, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, इसके साथ जमीन का पर्चा एवं लगान रसीद हो गया, इसके अलावा जो हो गया निवास प्रमाण पत्र का ऑफलाइन फॉर्म। फॉर्म भरने के साथ साथ आपको एक वंशावली भी तैयार करनी होती है, जिसमें कि आपके परिवार की जानकारी स्पष्ट रूप से दी जाती है। इसके बाद इस वंशावली और एप्लीकेशन फॉर्म को अपने क्षेत्र के किन्हीं 2 जनप्रतिनिधि जैसे कि मुखिया हो गया या फिर आपका वार्ड सदस्य हो गया या अन्य अधिकृत व्यक्ति से वेरीफाई और अटेस्टेड कराना अनिवार्य होता है। तो फॉर्म को जो है अप्लाई करने के लिए हमें अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप में किसी ब्राउजर को जो है ओपन कर लेना है और यहाँ सर्च बॉक्स में सिंपली टाइप करना है झार सेवा। अब आपके सामने सबसे ऊपर जो वेबसाइट दिखाई दे रही है, ये झारखंड सरकार का ऑफिशियल पोर्टल है। इसको जो है आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करोगे आपके सामने इसका डैशबोर्ड दिखाई देगा। अब आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर आपको लॉगिन करना होता है, लेकिन लॉगिन करने से पहले अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो आप सीधे अपने यूजर नेम और पासवर्ड की मदद से लॉगिन कर सकते हो। और अगर आपका अकाउंट अभी तक नहीं बना है तो आपको इस रजिस्टर योरसेल्फ के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ आपको जो अपनी बेसिक डिटेल भरनी होगी, जैसे कि आपका नाम हो गया, इसके अलावा आपका ईमेल आईडी हो गया, साथ ही साथ आपको अपना मोबाइल नंबर को इंटर करना होगा और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो एक पासवर्ड क्रिएट करनी होती है। यहाँ पर पासवर्ड जो है दोस्तों बेसिकली 9 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें कि आपका कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर और इसके साथ में सिंबल भी होना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर जो अपना स्टेट को सिलेक्ट करना होगा और फिर इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके अपने अकाउंट को यहाँ पर क्रिएट कर लेना है। अकाउंट बनाने के बाद आपको वापस से लॉगिन पेज पर आना है और यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड को इंटर करके यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन आईडी बेसिकली यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी को ही रखा जाता है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने पोर्टल का जो है डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब आपको जो है अप्लाई फॉर सर्विसेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ व्यू ऑल सर्विसेज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने झारखंड सरकार के सभी अवेलेबल सर्विसेज की एक लिस्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको जो है कई प्रकार के सर्विसेज देखने को मिल जाएगी, लेकिन हमें यहाँ पर बेसिकली अपने रेसिडेंट सर्टिफिकेट को अप्लाई करना है। तो उसके लिए हमें जो है इस 12 नंबर के ऑप्शन में इशू ऑफ लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने जो है आपके रेसिडेंट सर्टिफिकेट का जो है फॉर्म खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो है सभी पर्सनल डिटेल को ध्यानपूर्वक भरनी होगी। एप्लीकेशन टाइप पर दोस्तों आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, एक नॉर्मल और दूसरा तत्काल का। अगर आप नॉर्मल सेलेक्ट करते हैं तो प्रक्रिया जो है सामान्य दिनों में ही पूरी होगी, लेकिन आप तत्काल ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपका सर्टिफिकेट जल्दी बन सकता है। हालांकि इसके लिए आपको एक वैलिड रीजन देना होगा कि आप तत्काल सेवा क्यों लेना चाहते हैं। उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को आपको जो है यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे नॉर्मल को सिलेक्ट कर लेते हैं। अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग अपना फुल नेम को यहाँ पर इंटर कर लेना है। यहाँ पर अगर आप चाहो तो अपना जो लोकल लैंग्वेज है उसमें भी नेम को यहाँ पर इंटर कर सकते हो। अपना जेंडर को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर को यहाँ पर इंटर कर लोगे। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, चाहे तो भर सकते हो, नहीं तो इसको खाली भी छोड़ सकते हो। इस कैलेंडर पर क्लिक करके अपना डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर जो है सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आता है रिलेटिव डिटेल्स का ऑप्शन। यहाँ आपको जो है 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, एक सन ऑफ, दूसरा डॉटर ऑफ और तीसरा वाइफ ऑफ। यहाँ पर कोई लड़का अगर अपना फॉर्म को अप्लाई कर रहा है तो वो सन ऑफ वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा और यहाँ पर अपना जो फादर्स नेम है उसको इंटर कर लेना है। और वहीं अगर किसी लड़की के फॉर्म को फिलअप कर रहे हो और उसका शादी नहीं हुआ तो यहाँ पर डॉटर ऑफ को सिलेक्ट करना है और उसके फादर्स नेम को यहाँ पर इंटर कर देना है। लेकिन उसका शादी हो चुका है तो यहाँ पर आपको वाइफ ऑफ के ऑप्शन पर सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पर उसके हस्बैंड नेम को इंटर करना होगा। परमानेंट एड्रेस के सेक्शन पर आपको जो है यहाँ पर अस्थायी पता को इंटर करना पड़ेगा। एड्रेस के ऑप्शन पर यहाँ जो है अपना गांव का नाम, पोस्ट वगैरह लिख दे। यहाँ से अपना स्टेट को जो सिलेक्ट कर लेना है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आप आते हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से अपना सब डिवीजन को चूज कर लोगे। लोकेशन टाइप के सेक्शन पर आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन से क्षेत्र से आते हो, जैसे कि रूरल अगर आप ग्रामीण एरिया से आते हो या तो फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के क्षेत्र से आते हो या फिर म्यूनिसिपलिटी के अंतर्गत आते हो। इसके अलावा अगर आप नगर पंचायत से आते हो, जिस भी क्षेत्र के अंतर्गत आप आते हो यहाँ आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपका जो थाना पड़ता है उसका नाम को यहाँ पर इंटर कर लेना है। यहाँ पर अपना पोस्ट ऑफिस के नाम को फिल कर लोगे।
जिस भी ब्लॉक के अंतर्गत आपका गांव आता है यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इस लिस्ट में से अपने ग्राम पंचायत के नाम को यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे, अपना विलेज को यहाँ पर चूज कर लेना है, अपने एरिया के पिन कोड को यहाँ पर इंटर कर लेना है। यहाँ पर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ यस पर टिक कर देना है, और अगर नहीं है तो यहाँ नो पर टिक करके उसको इस बॉक्स के अंदर में फिल कर देना है। अब यहाँ पर आपको अस्थायी निवास होने का आधार को सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसको एक बार ध्यान से पढ़ लेना है। जिस भी क्राइटेरिया के अंतर्गत आप आते हो यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लेना है। इशूइंग अथॉरिटी के ऑप्शन पर यहाँ आपको बाय डिफॉल्ट सब डिवीजन ऑफिसर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना घोषणा को जो है सिलेक्ट करना है। यहाँ पर पहले पूछा जा रहा है क्या आपके माता पिता को झारखंड के अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त है, यदि है तो हाँ पर क्लिक करना है, अदरवाइज नो पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आपके माता पिता या पूर्वजों का नाम खतियान में दर्ज है, तो बेसिकली मेरे पास यहाँ पर पर्चा है तो दर्ज होगा ही, यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपके माता पिता भूमिहीन है, मतलब कि आपके माता पिता के पास जमीन नहीं है, अगर है तो हाँ या तो फिर नहीं पर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आप झारखंड में प्रचलित भाषा संस्कृति परंपरा से आप अवगत हैं, यहाँ पर भी हाँ या ना पर आपको जवाब देना है। उसके बाद पूछा जा रहा है क्या आप स्वयं अथवा आपके माता पिता झारखंड राज्य के कर्मी हैं, अगर आप झारखंड सरकार के किसी पोस्ट पे काम कर रहे हैं तो वो यहाँ पर आपको देना होगा। आगे पूछा जा रहा है क्या आप स्वयं अथवा आपके माता पिता भारत सरकार के कर्मी हैं तथा झारखंड राज्य में पदस्थापित हैं, क्या आप स्वयं या फिर आपके माता पिता मतलब किसी सेंट्रल जॉब में हैं और आप झारखंड राज्य में काम कर रहे हैं, आपके अनुसार यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आप स्वयं अथवा आपके माता पिता झारखंड सरकार में किसी संवैधानिक पद पर आसीन हैं, अगर हैं तो हाँ कर देंगे या तो फिर नो कर सकते हैं। आगे यहाँ पर है क्या आपका जन्म झारखंड राज्य में हुआ है, यहाँ पे अपना जवाब को सिलेक्ट कर लेना है। आगे यहाँ पर अगर आपने मेट्रिकुलेशन झारखंड से किया है तो यहाँ पर यस या नो कर देना है। आगे है क्या आप स्वयं अथवा आपके माता पिता विगत 30 वर्षों से झारखंड राज्य में निवास करते हैं, अगर करते हैं तो हाँ कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। उसके बाद आई एग्री पर टिक करके घोषणा को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। अब यहाँ पर जो है आपके द्वारा भरी गई जानकारी के आधार पे आपका हल्का यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट होकर आ जाएगा। अब आगे जो है यहाँ पर आपको कैप्चा को फिल करना है और सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। सबमिट करते ही आपके सामने फॉर्म का जो है प्रीव्यू यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अपने द्वारा फिल किए गए इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर जो है एक बार वेरीफाई कर लेना है। किसी प्रकार का अगर कोई गलती यहाँ पर होता है तो एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप उसको ठीक कर सकते हो। सभी जानकारी अगर सही है तो हमें इस अटैच एनेक्सर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आपके सामने जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है दोस्तों पीडीएफ या जेपीजी फाइल किसी में भी आप अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट का साइज जो है 100 KB से 500 KB के बीच में होनी चाहिए। आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के यहाँ पर जो है 4 कॉलम देखने को मिल जाते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जिस भी डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ पर लगाना चाहते हैं उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अगर इस लिस्ट में उस डॉक्यूमेंट्स का नाम नहीं है तो यहाँ पर आपको जो है अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इस ऑप्शन को क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड कर लेना है। अगर आपका जो है यहाँ पर 4 से ज्यादा फाइल है तो करना क्या, उनमें से किसी फाइल को आपको जो है एक पीडीएफ फाइल में जो है मर्ज कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर इसको अपलोड कर सकते हैं। तो सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद सेव एनेक्चर के ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। अब यहाँ से आप जो है अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स के प्रीव्यू को यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर फिर से अपने इन्फॉर्मेशन को एक बार जो है वेरीफाई कर लेना है। सारा कुछ सही है तो यहाँ सबमिट के टैब पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आपका जो यहाँ पर फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपको इस रिसिप्ट को जो है डाउनलोड करके रख लेना है। इस रिसिप्ट के माध्यम से ही आप जो है ऑनलाइन अप्लाई किए गए डॉक्यूमेंट के स्टेटस को देख सकते हो और डॉक्यूमेंट के बन जाने के बाद उसको डाउनलोड कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए।